प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो कहीं कहीं पर इस टॉपिक को आपको देखने को मिलेगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है यहाँ पर सेलर्स का। क्लियर। लेकिन आपको इस टॉपिक को समझने से पहले जो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो वीडियो, और साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी क्या कंडीशन है, ये दोनों वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो आप जरूर देख लें। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है, और जो फर्म्स जो सेल कर रहे होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। यानी कि इंडस्ट्री में कितनी मार्केट डिमांड है, कितनी मार्केट सप्लाई है, उसका इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है, उस पॉइंट पे जो है, उस पॉइंट को हम मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और उस पॉइंट पे जो भी प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, और उस पॉइंट पे जो क्वांटिटी होती है उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर। तो वही जो है इंडस्ट्री वहां पर प्राइस मेकर होती है, और जो फर्म सेल कर रहे होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि जब मन किया सेलर का प्राइस बढ़ा दे या प्राइस घटा दे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि अगर कोई फर्म प्राइस बढ़ाती है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे वो बढ़ाएगी तो बाकी फर्म्स बढ़ाएंगे नहीं, और यहाँ पे कस्टमर जो है वो दूसरे फर्म के पास चले जाएंगे। अगर कोई कंपनी प्राइस घटाती है तो बाकी अदर जो फर्म्स हैं वो भी घटा देंगे, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए जो है इंडस्ट्री में, यानी कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ पर जो प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा। क्लियर। अब बात कर लें कि जो कंडीशन थी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, तो वहाँ पे दो कंडीशन थी कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि जिस पॉइंट पे, जिस आउटपुट लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हैं, उसके बाद ही मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर इसको हम दूसरे सेंस में कहें कि जो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू वाला आउटपुट लेवल है, उससे पहले मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा हो, वो भी नीचे से। क्लियर। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को मार्जिनल कॉस्ट के कर्व जो है वो नीचे से कट कर रहा हो, और जहां पर मार्जिनल कॉस्ट नीचे से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट कर रहा है, वही पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो, यानी कि वहीं पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हैं, तो जो है वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। क्लियर। तो अब हम एक टेबल और ग्राफ के जरिए इसको समझते हैं कि इक्विलिब्रियम फर्म और इंडस्ट्री का परफेक्ट कंपटीशन में कब होगा। तो यहाँ पर आपको जो है तीन चीजें दी गई हैं, आउटपुट, प्राइस और टोटल कॉस्ट। देखिए, आउटपुट यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। प्राइस क्या हमने पहले बता दिया कि परफेक्ट कंपटीशन प्राइस जो है वो नॉर्मली रिमेन कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होगा। चाहे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे 2 यूनिट, चाहे 6 यूनिट प्रोड्यूस करें, प्राइस 12 रुपये ही रहेगी। टोटल कॉस्ट यहाँ पर जो है अलग अलग यूनिट का आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है तो 13 है, 2 पे 25 है, 3 पे 34 है, 4 पे 42 है, 5 पे 54 है, और 6 पे 68 है। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो है आपको क्या निकालना है? टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस इनटू आउटपुट, यानी कि टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है कि कितना आपने गुड्स मार्केट में सेल किया है, उससे जो भी आपको पैसा जो है अमाउंट जनरेट हुआ है, आपने अर्न किया है, वही रेवेन्यू कहलाती है। तो 12 रुपए का आपने एक आउटपुट जो है मार्केट में सेल किया तो आपको 12 रुपए का रेवेन्यू होगा। 12 रुपए का आपने 2 गुड्स सेल किया है तो 12 इंटू 2 24 रुपीज आपको वहां पर रेवेन्यू मिलेगा। इसी तरीके से 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60, और 12 इंटू 6 72। यानी कि आपने अगर 6 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया, 6 यूनिट गुड्स बनाए, उसकी 12 रुपए प्राइस थी, वो मार्केट में आपने सेल किया, तो आपको 72 रुपए का टोटल रेवेन्यू वहां पर होगा। तो आपने टोटल रेवेन्यू यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे होगा? जो टोटल रेवेन्यू आया है उसको डिवाइड कर दीजिए आउटपुट से, यानी कि टोटल रेवेन्यू वाले कॉलम को आउटपुट वाले कॉलम से डिवाइड करना है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा एवरेज रेवेन्यू। तो यानी कि 12 को, पहले वाले में क्या है टोटल रेवेन्यू, एक आउटपुट के लिए टोटल रेवेन्यू कितना है 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 12 ही आएगा। क्लियर। इसी तरीके से टोटल रेवेन्यू है 24, दो आउटपुट के लिए, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के इक्वल है, जितनी प्राइस है उतना ही एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करिए, चाहे 6 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करिए, आपको वहाँ पर 12 रुपए ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अब जो है आप एवरेज रेवेन्यू आ गया है, टोटल रेवेन्यू आ गया है, अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो आप आसानी से मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि जिस भी
टोटल रेवेन्यू के लिए आप मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका टोटल रेवेन्यू माइनस उससे पीछे वाले का टोटल रेवेन्यू, यानी कि सबसे पहले क्या है टोटल रेवेन्यू 12 है, तो 12 माइनस पीछे वाला यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि 12 माइनस जीरो 12 ही आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले का आप जो है मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट वाला क्या है 24 है, तो 24 माइनस प्रीवियस यानी 24 माइनस 12 यानी कि 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है सभी के लिए 12 आ जाएगा, सभी आउटपुट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू भी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये तीनों ही सेम है सभी आउटपुट के लिए। क्लियर। अब आपको जो है टोटल कास्ट वहां पे आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया था कि 13, 25, 34, 42, 54 और 68 है। अब आपको टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेना है, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का भी सेम फॉर्मूला था कि TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि यहाँ पर क्या करना है कि जो टोटल कॉस्ट है जिसके लिए जिस भी टोटल कॉस्ट के लिए आप मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो टोटल कॉस्ट माइनस उससे पिछले वाला का टोटल कॉस्ट क्या है वो आप जो है कर दीजिए, तो आपको जो है मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला टोटल कॉस्ट क्या है 13, तो 13 माइनस 0 यानी कि 13 ही आएगा। उसके बाद अगला क्या है 25 है, तो 25 माइनस 13 हो जाएगा यानी 12। इसी तरीके से 34 है अगला, तो 34 माइनस 25 करेंगे तो 9। क्लियर। इसी तरीके से 42 माइनस 34 8, 54 माइनस 42 12 और 68 माइनस 54 14। क्लियर। तो इस तरीके से आपने मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप जो है प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो प्रॉफिट क्या होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। भाई आपके पास टोटल कितना रेवेन्यू आया उसमें से कॉस्ट निकाल दीजिए, जो बचा वो आपका प्रॉफिट होता है। इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल रेवेन्यू कितनी है 12, आउटपुट 1 के लिए टोटल रेवेन्यू 12 है और टोटल कॉस्ट कितना है 13, यानी कि यहाँ पर -1 प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। इसी तरीके से अगला 24 है दो आउटपुट के लिए और जो टोटल कॉस्ट है वो 25 है, यानी 24 माइनस 25 -1 होगा। फिर अगला 3 आउटपुट के लिए 36 है और 34 है, यानी कि यहाँ पर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर 4 आउटपुट के लिए 6 का प्रॉफिट होगा, 5 आउटपुट के लिए 6 का प्रॉफिट होगा और छठे आउटपुट के लिए 4 का प्रॉफिट यहाँ पर होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है, यानी कि मार्जिनल कर्व जो होगा वो एवरेज रेवेन्यू के कर्व के बराबर होगा। पहला पॉइंट आपने यहाँ पर देख लिया। अब दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपको क्या है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पूरा टेबल देख रहे हो, यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा आउटपुट है जहां पर वो कौन सा आउटपुट लेवल है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे 2 पॉइंट हैं जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रहे हैं। कौन कौन सा, एक 2 आउटपुट पे और दूसरा 5वें आउटपुट पे। सेकंड आउटपुट और फिफ्थ आउटपुट पे देखेंगे तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल है। आउटपुट 2 के लिए देखिए तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 12 और मार्जिनल कॉस्ट कितना है 12। क्लियर। वहीं पर आप आएंगे आउटपुट 5 में देखेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 12 और मार्जिनल कॉस्ट कितना है 12, यानी कि 2 आउटपुट ऐसे हैं। क्लियर। तो आपको 2 आउटपुट लेवल मिल गया जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है, लेकिन अब आपको चाहिए एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अब आपको ये देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, यानी कि MC इक्वल टू MR है और उसके बाद MC जो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आउटपुट लेवल 5 में क्या है कि आउटपुट लेवल 5 के जस्ट बाद आउटपुट लेवल 6 है, वहां पर क्या हो रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 14 हो गया और जो मार्जिनल रेवेन्यू है 12 हो गया, यानी कि आउटपुट लेवल 5 पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर थे, लेकिन जस्ट उसके बाद क्या हो गया कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर गया और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा वो कहां पर अचीव हो रहा है 5 आउटपुट लेवल पे। क्लियर। तो यहां पर जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो गया वो 5 आउटपुट लेवल पे हो गया। तो यहां पर प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या हो गया 5 और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया 12। क्लियर। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हैं और जस्ट उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है। तो आउटपुट लेवल 5 पे ये वो चीज हो रही है, तो इसलिए यहां पर जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो क्या होगा आउटपुट लेवल 5। क्लियर। तो अब अगर आप इसको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ में जो है आप कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिख लेना है और रेवेन्यू या फिर कॉस्ट वाई एक्सिस पे लिख लेना है। क्लियर। उसके बाद अब आपने देखा कि जो एवरेज रेवेन्यू है जो प्राइस है वो क्या है एक ही है, यानी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों ही क्या है इक्वल है, तो 12 ही है, तीनों ही क्या है 12 है। तो आपने क्या किया एक स्ट्रेट लाइन लिखी, चाहे आप एक आउटपुट जो है प्रोड्यूस करिए तब भी 12 है, 2 आउटपुट प्रोड्यूस करिए तब भी 12 है, 3 आउटपुट प्रोड्यूस करिए तब भी 12 है, 4 आउटपुट प्रोड्यूस करिए तब भी 12 ही है। क्लियर।
तो सेम आउटपुट अलग अलग है, लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस है वो 12 ही है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अगला क्या है कि वन आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, तो एक आउटपुट पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है 13, तो आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट बना लेना है। उसके बाद दो आउटपुट पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी है, तो दैट इज 12, तो आपको इस तरीके से अगला बना लेना है। फिर तीन आउटपुट पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है 9, फिर चार आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट 8, फिर पांच आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट 12 और सिक्स आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट 14 है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने पॉइंट बना लिया। अब जब आप इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो एक कर्व आपको मिल जाएगा, वो कर्व होगा मार्जिनल कॉस्ट। तो इस तरीके से जब आप जोड़ेंगे तो इस तरीके का एक कर्व बनेगा जो कि क्या कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। क्लियर? तो पहला पॉइंट जो कि रेड से हाईलाइट किया है वहां पर भी मार्जिनल कॉस्ट जो है रेवेन्यू के, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, और दूसरा जो पॉइंट है वहां पर भी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, कि जहां पर भी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हैं उसके जस्ट बाद जो है मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज कर रही है। तो आप जो ब्लू वाला पॉइंट है, ब्लू वाले से जो आपने हाईलाइट किया है उसको देखेंगे तो वहां पर क्या है कि उससे पहले मार्जिनल कॉस्ट कम है, उसके बाद वहां पर इक्वल हुई, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर गई, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज कर रही है। क्लियर? तो यहां पर यानी कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ब्लू वाला। क्लियर? यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में यहां पर इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो 12 होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 5 होगा। क्लियर? और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो MC इज इक्वल टू MR, वो जो है 5 और 12 आउटपुट लेवल होगा। क्लियर? तो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर प्राइस और आउटपुट कॉम्बिनेशन का, 5 और 12, 5 यूनिट प्रोड्यूस करें, 12 रुपए 12 प्राइस में सेल करेंगे तो जो कंपनी है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा। क्लियर?